हेलो गाइज, ये सेकेंड ईयर का एक एक चैप्टर है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। हम इसमें समझेंगे ना कि बर्टन रसल इस चैप्टर के माध्यम से क्या कौन सा मैसेज हमको देना चाहते हैं। इस चैप्टर का एक्चुअल में थीम क्या है। देखो, एक बात याद रखना कि इंग्लिश का हिंदी जान लेना मतलब ट्रांसलेशन फॉर्म, ठीक है। वो मतलब कोई महान काम नहीं है, ठीक है। उससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। हम उस थीम को समझे कि ये चैप्टर आखिर में लिखा क्यों गया है, इससे हमें कौन सा मैसेज हमको मिल रहा है, क्या हमें शिक्षा मिल रही है, ठीक है। तो बर्टन रसल इस चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्शन बनाते हैं, ठीक है। सम कंसेप्शन हम बनाते हैं कि आखिर एक इंसान अगर हम लाखों बरस पहले जाएं तो हम पहला मानव जो पाया गया था ना, वो अफ्रीका के जंगल में पाया जाता था। उसमें हमारे पास कोई मतलब जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास कोई बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, हम जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। हमारे पास आज जैसे हम गैस स्टोव जला रहे हैं, फायर पे खाना को पकाते हैं, तो ऐसा कोई सुविधा भी नहीं था। मतलब इन चीज़ों की खोज ही नहीं हुई थी। तो इंसान क्या था, पेड़ों के ऊपर रहता था, केव्स में रहता था, और खाने के लिए सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खाना। तो वो कहाँ से, ये बहुत बड़ा चैलेंज था अपने खाने के लिए, क्या मतलब खाने को स्टोर करना, मैनेज करना किसी प्रकार। देखो, क्योंकि उस समय हमारी जनसंख्या भी कम थी और हम खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो हो सकता है तो हम किसी जंगली जानवर का शिकार भी बन जाए। ये मतलब ये तो होता ही था, ऐसा एकदम पॉसिबल था, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम थी, चारों तरफ जंगल जंगल जानवर थे, ठीक है। तो बर्टन जो रसल है ना, इसमें वो मानते हैं कि कौन से जो आइडियाज है जो इंसान को यहाँ तक लाया है, एक सिविलाइज्ड पर्सन बना दिया। आज हमारे पास एरोप्लेन है, बुलेट ट्रेन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, स्मार्टफोन है, इतना हम सिविलाइज्ड होते हैं। बहुत बड़े हाई कम्प्लेक्सेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। तो क्या वो कौन कौन से आइडियाज है जो मानव के विकास में क्या है, कारगर साबित होते हैं। तो इस सारे मतलब इस चैप्टर में इन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो हम बर्टन जो रसल है ना, पहले वो कहते हैं कि आप अपने से सोचिए कि कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं पहले, ठीक है। तो वो कुछ धारणा मानते हैं कि चलो हम कुछ चीज़ों आइडिया का मानते हैं कि ये जो हमारा है, ये फैक्टर जो है हमारे विकास में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उसमें पहला है नंबर्स, हमारी जनसंख्या। जनसंख्या को मानते हैं कि जनसंख्या ही वो कॉज है जिसकी वजह से, रीजन है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे। दूसरा मानते हैं खुशी, हमारी हैप्पीनेस जो है। तीसरा कहते हैं कि मोर एक्सपीरियंसेस, जब इंसान को ये लगा ना कि हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट है, जैसे कि हम आज बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड हमारे पास अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हमारे पास अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है। तो जब इंसान को क्या ऐसा लगा कि हमें अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो ये जो आइडिया है ये इंसान को आगे बढ़ाया। या इंटेलिजेंस, या हमारी बुद्धि ने हमको आगे बढ़ाया। इंटेलिजेंट हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। या बिकम फ्रेंडली, या जब हमने भाईचारे को प्रमोट किया, जब हमने फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया, क्या ये सब चीज़ें हैं जो इंसान को आगे बढ़ाया। तो इस चैप्टर में हम सारी चीज़ों को एक वन बी वन डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि बर्टन रसल का अपना विचार क्या है मानव के विकास में, ठीक। सो डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। बर्टन रसल कोई चैप्टर तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो बर्टन रसल हम सो मतलब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन। एक काम करते हैं कि इस चैप्टर की इस जो मानव का विकास हुआ है कैसे हुआ है, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ धारणाएं बनाते हैं कि आखिर वो कौन सा कारक हो सकता है, फैक्टर कौन सा हो सकता है। एज टू काइंड ऑफ द इफेक्ट दैट वी कंसिडर हेल्प टू मैनकाइंड, क्या हो सकते हैं। चलो हम कुछ धारणा बना लेते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, क्या इंसान जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो गई तब हमने आगे मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद था जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी, ये हमारे विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले किया। या व्हेन दे बिकेम लेस लाइक एनिमल, या जब हमारी जनसंख्या जानवरों से कम थी, ठीक है। या फिर आगे वो कहते हैं कि व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या जब हम खुश हुए, जब हमारे पास खुशियाँ थी तब हमने विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया। कौन सा फैक्टर हो सकता है। या व्हेन दे एंजॉय ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या जब हमको ये लगा कि हमको क्या अलग अलग चीज़ों को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो हमारा विचारधारा क्या इंसान को यहीं बढ़ा के लेकर गया। देखो, जितना आइडियाज है ना, 1 मिनट,
ये जितनी आइडियाज हम पहले डिस्कस करें हैप्पीनेस इंटेलिजेंस, इस पे हम आगे पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को हम बर्टन रसल ने अपना विचार रखा है और हम भी उसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। बस यहाँ पे वो केवल धारणा भी बना रहे हैं कि आखिरकार क्या है। आई थिंक यहाँ पे डाइवर्सिटी व्हेन या व्हेन दे कम टू नो मोर, क्या जब इंसान के लगा, जब हम ज़्यादा चीज़ों जानने के लिए उत्सुक हुए, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जगी कि क्या हमको ये जानना चाहिए, यही ये जो हमारा एटीट्यूड है यही हमको आगे लेकर आया। या व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या जब हम भाईचारे को प्रमोट किए ये कारण बना। या आई थिंक ऑल दीज थिंग कम इनटू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प मैनकाइंड एंड आई विल से प्रिलिमिनरी। कह रहे कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, ठीक है। चलो हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेकिन हमारे अनुसार बर्टन रसल ये कह रहे हैं कि मेरे अनुसार मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो हमारी जनसंख्या है ना, जनसंख्या ये हमारे विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है, मानते हैं ऐसे। देखते हैं, देखो कह रहे हैं द मोस्ट इनडेविटेबल रिस्पेक्ट इन हीज आइडिया हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारी जो जनसंख्या है ना, जब हमारी जनसंख्या बढ़ी ना, तो यही जो सबसे मुख्य फैक्टर हुआ जो हमारे आज एक जंगली इंसान से, एक जंगली मानव से आज हम क्या एक सिविलाइज मानव बन चुके हैं। हमारे पास सब कुछ का, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पास विलेज है, हमारे पास स्टेट है, हमारे पास कंट्रीज है। तो ये उसमें सबसे बड़ा रोल है ना वो हमारे नंबर्स का है। फिर कहते हैं देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ रेयर स्पीसीज। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं नंबर्स को लेकर, ठीक है, क्यों इतने श्योर है। फिर कह रहे हैं कि देखो बहुत पहले की बात करें, लाखों साल पहले की हम जाए तो होमो जो सेपियंस, इंसान का, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस बोल जाता है, ठीक है। हमारी जो संख्या थी बहुत कम थी, सबसिस्टिंग प्रीकारियसली इन जंगल एंड केव्स। हम कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे और केव्स, गुफाओं में रहते, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट। और हमेशा हमें क्या होती है, खतरनाक जंगली जानवर की आवाज़ हमें सुनाई देती थी, हमेशा खतरा बना रहता था, हम डरे हुए थे, हम डरे हुए रहते, दुमके हुए रहते थे। हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, हमें डर भी लगता था कि हम बाहर जाए कि ना जाए, भूख भी लगी रहती, हम नहीं जाते थे क्योंकि देखो उस समय ना सबसे बड़ा चैलेंज था भोजन। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमारी जनसंख्या कम थी, हम बाहर जा भी नहीं सकते। अगर हम जाएँ तो मे बी हम जानवरों का शिकार भी बन सकते थे, बन ही जाते थे, ऐसा मतलब कोई शक की बात नहीं है, सत्य बात है उसमें। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ द ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वॉज अक्यूमुलेटेड बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन कह रहे हैं देखो अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट कि जनसंख्या का ऐसा लेकर क्यों कह रहे हैं कि हम जनसंख्या, हमारी जो जनसंख्या बढ़ी उसको ही फैक्टर क्यों मान रहे हैं। इसका देखो रीज़न क्या है। जब हमारी जनसंख्या कम होती है तो उसमें डोमिनेंट कौन करेगा, ऑब्वियसली जानवर करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जब डोमिनेंट करेंगे तो हमारे पास चारों तरफ से यातना आएगी, नेचर भी हमको चैलेंज करेगी, हर समय चैलेंज करेगी हमारी वास्तविक अस्तित्व को मिटाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो मानते हैं कि जो हमारी जनसंख्या ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल किया है। फिर कह रहे हैं कि एट दिस ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वाज एक्यूमुलेटेड बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि देखो हमारे पास लेकिन एक फ़ायदा था, इंसान को पहले ये नहीं पता था कि हम अपने जैसे संतान भी उत्पन्न कर सकते हैं, और हमारे जो गुण है हमारे जैसे आँख, मुँह, नाक, कान, ये उसके जो हमारा संतान होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, चला जाएगा। हमको नहीं पता था, अभी पहले ऐसा ही था। had scarcely begun to overweight the disadvantage या long infancy। कह रहे हैं कि he had scarcely begun to overweight the disadvantage of his long infancy, बट इसका एक डिसएडवांटेज था। हम तो ये आसानी से कर सकते, अपने गुण को क्या कर सकते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लगता था कंपेयर टू अदर एनिमल्स, ठीक है। His lessened agility as compared to the monkey, बात तो सही है, मंकी को हम देख रहे बहुत देखो। और हिज लेक ऑफ फर्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, हमारे साथ ये भी दिक्कत है कि हम क्या करते हैं ठंडे के, मंकी सब अपना कंपेयर अगर हम करें तो मंकी के शरीर पे बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, बचाते हैं ठंड से, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा है नहीं। तो ये भी हमारा चैलेंज था, हम कैसे सर्वाइव करें, बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे पास। नेचर भी हमको हर समय चैलेंज करती थी। इन दोज डे नंबर ऑफ द मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन स्मॉल, लेकिन उसमें हमारी संख्या मानते कि बहुत कम थे, बहुत कम थे। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एज द मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बीन इंक्रीज टू टोटल पॉपुलेशन। कह रहे हैं बर्टन रसल यहाँ पे
हैज़ बीन पुट द टेक्निकल स्किल हैज़ बीन इनक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। कहने के देखो जो हमारा टेक्निकल जो स्किल है जैसे बायोलॉजिकल एडवांटेज अपने संतान उत्पन्न करना और उसमें अपना कैरेक्टर मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, ये जो हमारा गुण था ना इसको हमने टेक्निकली रूप में क्या कहते हैं डेवलप कर दिया और हमने इसको बहुत ज़्यादा आगे लेकर मतलब हम इसको स्किल के रूप में हमने यूज करना चालू कर दिया। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि हमारी जनसंख्या को बढ़ाना, ध्यान रखना नहीं बढ़ाना, लेकिन इस स्किल की वजह से हमारी जनसंख्या बढ़ गई और हम क्या हुए एक डोमिनेंट फैक्टर के रूप में उभर के सामने आए। आज वाकई में हम इस दुनिया पे राज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा हो, ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडियाज अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट। ओके बाय।